यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थ्रेड की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्रेड्स के बारे में कल हमने बेसिक किया था कि थ्रेड्स होते क्या हैं, उनको क्रिएट कैसे किया जा सकता है। दो तरीके थे क्रिएट करने के थ्रेड्स को। एक आपकी थ्रेड क्लास के थ्रू एक्सटेंड करके, नेक्स्ट दूसरा तरीका था थ्रेड क्लास में इनको इम्प्लीमेंट करके, रनेबल मेथड को इम्प्लीमेंट करके। तो वो तो हमने थ्रेड क्रिएट कर दिए। अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड, कि थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या है। थ्रेड मतलब कौन कौन सी प्रोसेस से होके गुजरता है। ये आपने आ, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में किया होगा। व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। रनिंग स्टेट है, रेडी स्टेट है, और वेटिंग स्टेट है, ब्लॉक है, डेड है। ये बहुत सारे स्टेट्स आपको ध्यान भी होंगे शायद, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सेमेस्टर में अगर आया हो तो थ्रेड की लाइफ साइकिल के लिए जो जावा के अंदर थ्रेड का लाइफ साइकिल है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय जेवीएम। जेवीएम मींस जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू ही थ्रेड की जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको कंट्रोल किया जाता है। तो इसकी 5 आपकी स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज द न्यू स्टेज, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट एंड डेड स्टेट। क्लियर। न्यू जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जब नया थ्रेड क्रिएट होता है। रेडी मतलब जो रनेबल बन जाता है, वो अभी रनिंग में नहीं होता। रनिंग मतलब उसको फुल प्रोसेसर मिल गया है, अब वो एग्जीक्यूट होने लग रहा है। ब्लॉक उसको टेम्परेरी वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, वेटिंग में डाल दिया जाता है। देन लास्ट वन इज योर डेड स्टेट। डेड मतलब उसका काम पूरा हो गया, वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसको अब उसका कोई भी रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, तो वी शुड टर्मिनेट दैट थ्रेड। तो लास्ट वाले स्टेज को बोला जाता है डेड स्टेट। ये एक डायग्राम है आपका, इसके अंदर दिस इज द न्यू स्टेट। न्यू के बाद रेडी स्टेट में आएगा, देन रनिंग, देन ब्लॉक्ड, और लास्ट में जाके आपकी डेड स्टेट रहेगी। डेड स्टेट में किसी भी स्टेट से डेड स्टेट में अगर आना है तो हमारा स्टॉप मेथड यूज किया जाता है। सारे उसमें स्टॉप मेथड हम यूज करेंगे, तभी वो डेड स्टेट के अंदर आ सकता है। क्लियर। अब इसके अंदर हम स्टेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी न्यू स्टेट। न्यू स्टेट के अंदर ये इस टाइम जो थ्रेड है वो बिल्कुल बिगिनिंग का टाइम है। इट बिगिंस इट्स लाइफ साइकिल न्यू स्टेट के थ्रू। और जब थ्रेड को क्रिएट किया जाता है तो इस थ्रेड को न्यू स्टेट में ही डाला जाएगा, और इसके अंदर दो मेथड्स को यूज किया जाएगा न्यू स्टेट के अंदर। यानी कि मेथड हमारे कौन से रहेंगे, न्यू स्टेट। इसके अंदर हमारे मेथड्स होते हैं, एक होता है हमारा स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मतलब थ्रेड को हमने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट मेथड का हमने कल यूज किया था। जब भी हम रन फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम स्टार्ट फंक्शन के थ्रू ही कॉल करते हैं। मतलब हमने थ्रेड क्रिएट कर लिया रन मेथड के थ्रू, थ्रेड क्लास में एक्सटेंड करके। जब हम इन्वोक करते हैं उस रन मेथड को तो स्टार्ट मेथड के थ्रू ही करते हैं। एंड सेकेंड वन इज स्टॉप। स्टॉप मेथड यानी कि स्टॉप मेथड हम कब यूज करते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया है, या फिर न्यू जैसे हमें क्रिएट किया, हमें लगता है कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसको स्टॉप स्टेज में भी डाल देते हैं ताकि उसको टर्मिनेट किया जा सके। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है आपकी रेडी स्टेट। तो रेडी स्टेट या इसको रनेबल स्टेट भी बोलते हैं। रनेबल मतलब तैयार है ये। तो स्टार्ट मेथड के बाद जो प्रीवियस स्टेज है हमारी न्यू स्टेट के बाद या स्टार्ट स्टेट के बाद नेक्स्ट स्टेज है आपकी रनेबल। तो थ्रेड है जो थ्रेड रनेबल स्टेट में मूव करता है। रनेबल स्टेट मींस द थ्रेड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन एंड वेटिंग फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब जो थ्रेड है वो बिल्कुल तैयार है एग्जीक्यूशन करने के लिए, लेकिन वो अपनी अवेलेबिलिटी, जो प्रोसेसर की अवेलेबिलिटी है उसकी वेट कर रहा है। तो वो आपकी रनेबल स्टेट होगी। दिस स्टेट कैन मोर देन वन थ्रेड। इस रेडी स्टेट में एक टाइम में बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं जो कि वेट कर रहे होते हैं कि कब उनकी टर्न आएगी, कब वो मूव करना शुरू करेंगे। क्लियर। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि थ्रेड रनेबल स्टेट में आते हैं। मतलब काफी सारे स्टेट्स रनेबल स्टेट्स के अंदर आती है। खाली एक स्टॉप एक ऐसी स्टेज है जो कि वापस रनेबल में नहीं आ सकती। क्लियर।
थर्ड वन इज योर रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट का मतलब है जो हमारा थ्रेड का बर्थ हो गया, उसको सारे प्रोसेसर मिल गया, प्रोसेसर मिलने के बाद वो थर्ड स्टेज जो आती है वो आपकी रनिंग स्टेट में वो आ जाता है। दैट मीन्स द थ्रेड इज करंटली एग्जीक्यूटिंग। थ्रेड इस टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। द शेड्यूलर सिलेक्ट द थ्रेड फॉर द रनिंग पूल टू एग्जीक्यूट। जो शेड्यूलर है वो जो थ्रेड है उसको चूज कर लिया है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, और जो थ्रेड है वो इस टाइम एग्जीक्यूट होने लग रहा है, तो यानी कि वो इस टाइम रनिंग स्टेट में है, यानी स्टार्ट एग्जीक्यूशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में है। ठीक है, रनिंग स्टेट है तो थ्रेड मूव, रनिंग स्टेट से जो थ्रेड है वापस उसको पोज स्टेट में भी लाया जा सकता है। पोज स्टेज किससे लाई जाएगी? यील्ड स्टेज से। तो जो रनिंग है, रनिंग के अंदर आपके आ सकते हैं, रनिंग स्टेज के अंदर यील्ड यील्ड मेथड का मतलब है कि उसको पोज कर दिया है, थोड़े से टाइम के लिए उसको पोज कर दिया गया है कि यू शुड वेट फॉर द मोमेंट। क्लियर? या उसके बाद उसको स्लीप स्टेज में भी आया जा सकता है। स्लीप स्टेज भी इसके अंदर हो सकती है, या कि थ्रेड को 1 मिनट 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड मतलब हमें 1000 वैल्यू अगर हम देते हैं, जो थ्रेड्स के जावा मशीन के अंदर, जावा वर्चुअल मशीन में जो अगर हम 1000 वैल्यू देते हैं दैट इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के लिए जो थ्रेड है वो स्लिप मोड में चला जाता है, यानी कि वहीं पे वो हैंग हो जाता है। क्लियर? इसके अलावा सस्पेंड स्टेज भी इसी के अंदर हो सकती है। रेडी जो ब्लॉक्ड स्टेज है उससे सस्पेंड में और वापस रिज्यूम में भी स्टेज भी इसी के अंदर आ सकती है। तो थर्ड इसकी रहेगी सस्पेंड, और फोर्थ रहेगा इसका रिज्यूम, और उसके अलावा वेट, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेज इसी की चलती है। हमारी रनिंग स्टेज में सबसे ज्यादा फंक्शन जो होते हैं इसी के अंदर चलते हैं। वेट वाला फंक्शन भी इसी में यूज होएगा। नोटिफाई फंक्शन भी इसी के अंदर यूज होता है। तो बहुत सारे स्टेजेस हैं। सबसे पहला आता है यील्ड, जैसे मैंने बताया यील्ड का मतलब है पोज कर दिया उसको थोड़ी सी देर के लिए। सेकेंड वन इज स्लीप मेथड। स्लीप मेथड का मतलब है द मेथड विल मूव द थ्रेड टू द ब्लॉक्ड स्टेज। थोड़ी सी देर ब्लॉक्ड स्टेज में वो चला गया है, यानी कि कुछ भी स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको ब्लॉक कर दिया गया थ्रेड को, तो उसको हम बोलते हैं स्लीप मोड। देन आता है आपका सस्पेंड मोड। सस्पेंड मोड विल मूव द थ्रेड इनटू द ब्लॉक स्टेज। ये भी आपको कुछ टाइम के लिए अगर उसको सस्पेंड करना है तो हम उसको सस्पेंड स्टेज में डाल सकते हैं। वो हमारी मर्जी है कि हम उसको सस्पेंड करें या स्लिप करें, दैट इज अपॉन द प्रोग्रामर। नेक्स्ट इज द रिज्यूम। सस्पेंड या स्लिप करने के बाद अगर हमें वापस उसको मूव करवाना है, उसको फ्लोट करवाना है, तो हम उसको रिज्यूम ब्लॉक के अंदर डालते हैं, रिज्यूम फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद है वेट। अगेन सेम ब्लॉक स्टेज में डालने के लिए हम वेट स्टेज करते हैं। ब्लॉक वेट कितनी सेकंड के लिए वेट करनी है, कितनी नैनो सेकंड्स के लिए वेट करनी है, वो हम साथ के साथ ही मेंशन करते हैं उसके अंदर। देन नोटिफाई फंक्शन। नोटिफाई फंक्शन क्या है कि दोबारा री एंटर अगर उसको करना है, ब्लॉक स्टेज से दोबारा री एंटर करना है रेडी स्टेट में, मान लो कोई ब्लॉक हो गया है उसको वापस रेडी स्टेट में आना है, तो नोटिफाई फंक्शन यूज किया जाता है। देखो रनिंग के अंदर ही सारे के सारे फंक्शंस हैं। रनिंग के अंदर आपका एक यील्ड मेथड हो गया, आपका एक सस्पेंड है, स्लीप मेथड है, वेट मेथड है, रिज्यूम है एंड नोटिफाई है। ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द रेडी मेथड, रेडी रनिंग स्टेट सॉरी। रनिंग से रेडी में आने के लिए, ब्लॉक से दोबारा रेडी में आने के लिए कई बार जो जो थ्रेड है वो प्रॉपर मूव नहीं कर रहा, तो उसको ब्लॉक कर दिया कुछ टाइम के लिए, या कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आ गई, ताकि जो प्रोग्रामर है वो सोच रहा है कि पहले वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, तब तक जो हमारा थ्रेड है वो बैकग्राउंड में ब्लॉक रहे, तब हम ये ब्लॉक स्टेज को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लॉक स्टेट या वेटिंग स्टेट, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, इसी के अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस यूज होते हैं। आपके सस्पेंड, स्लीप, वेट, नोटिफाई या रिज्यूम, ये इसी के अंदर कवर हो जाता है। एंड लास्ट वन इज योर डेड स्टेट। कोई भी थ्रेड है, चाहे उसका बर्थ हुआ, उसने बिगिनिंग की, वो एग्जीक्यूट हुआ, थोड़ी सी देर के लिए वो ब्लॉक हुआ, सबको अल्टीमेटली इसी स्टेज के अंदर आना, दैट इज योर डेड स्टेट।
ठीक है, टर्मिनेशन स्टेट भी इसको बोलते हैं। द थ्रेड ऑटोमेटिकली मूव्स टू द डेड स्टेट आफ्टर फिनिशिंग इट्स एग्जीक्यूशन। जैसे अपना एग्जीक्यूशन ये कंप्लीट करता है, वहीं पे ये अपना डेड स्टेट में आ जाता है। जैसे नेचुरल डेथ ह्यूमन बीइंग की होती है कि बर्थ है, चाइल्डहुड है, यंग एज है, ओल्ड एज है, एंड लास्ट विल बी द डेथ स्टेज। तो सेम वही हमारे थ्रेड का है। लास्ट स्टेज जो हमारी है प्री मेच्योर डेथ या टर्मिनेशन डेथ या स्टॉप मेथड के थ्रू हम इसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज द लाइफ साइकिल और कौन से स्टेज के अंदर कौन से फंक्शंस यूज किए जाते हैं। तो ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में किया होगा तो आई होप आपको थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा सारा, कि लास्ट पहले अगर कर रखी हो कोई चीज तो दोबारा अगर हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा रिमाइंड आ जाती है कि हाँ ये चीज मैंने पहले की हुई है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है कि फंक्शंस कौन कौन से यूज होते हैं हमारे, कि कौन से फंक्शंस के थ्रू हम कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे थ्रेड के अंदर। जो अभी रनिंग स्टेट का मतलब क्या है, स्टार्ट का मतलब क्या है, स्लीप का मतलब क्या है। तो रन मेथड है फॉर स्टार्टिंग द थ्रेड। ये किसी भी थ्रेड को अगर हमें स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग ऑफ थ्रेड, तो हम रन मेथड का यूज करते हैं। क्लियर। अब उसके बाद रन मेथड में भी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड का मतलब है स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ न्यूली क्रिएटेड थ्रेड, मतलब स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ न्यूली थ्रेड। जो भी अभी थ्रेड हमने बनाया उसका एग्जीक्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्लीप मेथड, स्लीप मेथड का मतलब है कि सस्पेंड अगर हम कर देते हैं, सस्पेंड फॉर सम टाइम, अगर हमने उसको सस्पेंड कर दिया है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो हम स्लीप मेथड का यूज करते हैं। क्लियर। देन आता है सस्पेंड। सस्पेंड कर देना कि उसको कुछ टाइम के लिए, ये सारे के सारे ब्लॉक स्टेज के ही हैं, हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगेन सस्पेंडिंग के लिए यूज किया जाता है। स्टॉप मेथड, स्टॉप मेथड ऑब्वियसली स्टॉप करना है उसको, तो उस स्टॉप अ थ्रेड। और स्टॉप मेथड मोस्टली आपको पता है डेड स्टेट के लिए के टाइम ही हम स्टॉप करते हैं किसी भी थ्रेड को। फिर उसके बाद आता है ज्वाइन। ज्वाइन मीन्स वेट फॉर अ थ्रेड टू टर्मिनेट, वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाना फॉर थ्रेड टू ज्वाइन, कि थोड़ी सी देर के लिए उसको ब्लॉक कर दिया कि थोड़ी सी देर बाद आप ज्वाइन करेंगे, तब इन द मीन टाइम यू शुड ब्लॉक योर सेल्फ। नेक्स्ट वन इज करंट थ्रेड। करंट थ्रेड का मतलब है जो करंट, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, करंटली एग्जीक्यूशन थ्रेड के लिए डिनोट किया जाता है। अगर हम कोई भी थ्रेड, बहुत सारे थ्रेड हमारे पास हैं, करंट थ्रेड हम यूज करते हैं, तो इस टाइम जो मेमोरी के अंदर सबसे पहला थ्रेड है वो हमारा करंट थ्रेड रहेगा। गेट नेम, थ्रेड का नेम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम गेट नेम फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज गेट प्रियोरिटी। प्रियोरिटी का मतलब है कि हमें किसी भी थ्रेड की प्रियोरिटी अगर हमें सेट करनी है तो हम प्रियोरिटी, गेट प्रियोरिटी का फंक्शन का यूज किया जाता है। सेट नेम, अगर किसी भी थ्रेड का हमें खुद नाम देना है, वी वांट टू गिव द नेम टू थ्रेड, तो हम सेट नेम का फंक्शन, सेट नेम और फिर स्ट्रिंग। मान लो सेट नेम माई थ्रेड मैंने कर दिया, तो मैंने अपने थ्रेड का नाम माई थ्रेड रख दिया। देन सेट प्रायोरिटी, अगेन जो प्रायोरिटी अगर हम अपने न्यूमेरिक पोर्शन में हमें खुद देनी है, ये गेट प्रायोरिटी है कि जो भी प्रायोरिटी है वो हमने फाइंड आउट कर ली। सेट प्रायोरिटी की हम खुद सेट करें कि पहले ये वाला थ्रेड आए बाद में दूसरे वाले आए, तो इट विल चेंज द प्रायोरिटी। इफ यू वांट टू चेंज बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी तो हम सेट प्रायोरिटी का फंक्शन यूज करते हैं। इज अलाइव, इज अलाइव का मतलब वेदर द चेक वेदर थ्रेड इज लाइव और नॉट, मतलब लाइव मतलब रनिंग स्टेट में है या वो ब्लॉक्ड में है, इज अलाइव फंक्शन वहां पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज लास्ट वन इज रिज्यूम।
कोई भी रिज्यूम है, हमने जो सस्पेंड थ्रेड किया है, सस्पेंडेड थ्रेड कैन बी रिज्यूम। रिज्यूम मतलब दोबारा फिर से उसको अगर हमें स्टार्ट करवाना है तब हम रिज्यूम मेथड का यूज करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो यूज किए जाते हैं हमारे थ्रेड फंक्शन के अंदर, थ्रेड मेथड के अंदर, कि किस तरह से हम थ्रेड मेथड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्टर्स भी हैं जिन कंस्ट्रक्टर्स को यूज किया जाता है। दीज आर द कंस्ट्रक्टर्स। जैसे मैंने थ्रेड क्लास हमने यूज की थी, थ्रेड कंस्ट्रक्टर उसी का है। हम थ्रेड कंस्ट्रक्टर को अब आगे डिटेल में करेंगे। थ्रेड के अंदर कोई भी स्ट्रिंग हमें पास करनी है एज एन आर्ग्यूमेंट तो हम ये यूज करेंगे। थ्रेड के अंदर रनेबल फंक्शन, रनेबल जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट अगर हमें पास करना हो तो ये बहुत बार यूज किया जाता है। थ्रेड के अंदर 2 स्ट्रिंग्स अगर हमें पास करनी है देन वी गो विद दिस मेथड। अब आता है लास्ट क्वेश्चन आपका मेन थ्रेड का, कि कई बार मेन थ्रेड में से हम फाइंड आउट करते हैं कि मेन थ्रेड में किस तरह से हमें करना है। मेन थ्रेड, सबसे पहली बात तो जो मेन थ्रेड है दैट इज द पेरेंट ऑफ ऑल द थ्रेड्स। मेन थ्रेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेन थ्रेड, इट इज द पेरेंट ऑफ ऑल थ्रेड। सभी थ्रेड्स के पेरेंट्स को हम मेन थ्रेड बोला जाता है। जावा प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट करता है, जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, तो जो थ्रेड बिल्कुल बिगिनिंग में होता है वो हमारा कहलाता है मेन थ्रेड। इसीलिए इसको कई बार पेरेंट थ्रेड भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो मेन थ्रेड है दैट एक्ट एज अ पेरेंट थ्रेड फ्रॉम ऑल द चाइल्ड थ्रेड। जितने भी और बाकी के थ्रेड्स इंटरमीडिएट जब आते हैं, जब हम खुद क्रिएट करते हैं, तो वो सारे के सारे उसके चाइल्ड थ्रेड हैं। और मेन थ्रेड का काम, क्योंकि ये मेन है तो सबसे पहले स्टार्ट होगा और सबसे एंड तक चलेगा। जो भी इंटरमीडिएट थ्रेड्स हैं वो सारे के सारे इससे पहले ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मेन थ्रेड विल स्टार्ट सबसे पहले एंड इट विल एग्जीक्यूट या इट विल एंड सबसे लास्ट में। क्लियर? तो इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? सिंटेक्स इसका क्या है? पब्लिक स्टैटिक थ्रेड करंट थ्रेड। दिस इज हाउ द मेन थ्रेड वर्क। तो मेन थ्रेड इस तरह से काम करता है हमारा मेन थ्रेड, कि किस तरह से, कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और ये सबसे एंड तक चलता है। इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। एक हमने क्लास ली, मेन थ्रेड ही इसका नाम ले लेते हैं, मेन थ्रेड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ट्स। फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद थ्रेड क्लास है हमारी, उसका एक टी मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, दैट इज इक्वल टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। करंट थ्रेड का मतलब क्या था? करंटली जो भी इस टाइम सबसे पहले थ्रेड है उसको हम एग्जीक्यूट, उसको हम रेफर कर रहे हैं, दैट इज द करंट थ्रेड का काम। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, हमने थ्रेड का टी बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि हमारी थ्रेड का करंट थ्रेड हमारा कहलाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम ऑफ करंट थ्रेड, और प्लस करके टी डॉट गेट नेम, जो भी नाम है उसका वो हमारा रिप्रेजेंट हो जाए। गेट नेम फंक्शन हमने यूज किया। गेट नेम मतलब जो भी नाम इस टाइम, जो भी हमारे कंपाइलर के मेमोरी में पड़ा है वो नाम हमारा डिटेल स्क्रीन पे आ जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद हम यहाँ से एग्जिट करेंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसको हमने टी को प्रिंट करवा दिया।
क्लियर। अब उसके बाद हम नाम अगर हम खुद सेट करना चाह रहे हैं अपने थ्रेड का तो क्या करेंगे, टी डॉट, क्योंकि अल्टीमेटली अब हमारा करंट थ्रेड क्या है, टी है, टी का हमें खुद नाम सेट करना है, तो फंक्शन क्या बताया था, सेट नेम। हम खुद अपने थ्रेड का नाम सेट कर सकते हैं, सेट नेम, मान लो मैंने कर दिया माई थ्रेड, ये मैंने नाम अपने थ्रेड का डाल दिया। ये किस लिए किया है, जो पहले नाम था, मान लो पहले नाम कुछ भी था, मान लो मेन था या थ्रेड वन था, उस नाम को हम चेंज अगर हमें करना है, देन वी गो विद द सेट नेम, कि हम अपने हिसाब से इस थ्रेड का नाम सेट कर रहे हैं, माई नेम अब इस थ्रेड का नाम रहेगा। क्लियर। अब सिस्टम, अब इसको प्रिंट अगर हमें करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम आफ्टर चेंजिंग प्लस टी डॉट गेट नेम। गेट नेम फंक्शन के थ्रू अगेन जो भी अगर उसमें जो भी उसका नाम है वो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जी, उसको हमने प्रिंट करवा दिया। क्लियर। अब ये क्लोज हमारा हो गया फंक्शन, अब हमारी क्लास क्लोज हो गई। अब आउटपुट इसका क्या आएगा, आउटपुट इसका आएगा सबसे पहले जो हमने डाला है नेम ऑफ करंट थ्रेड, वो एग्जीक्यूट होएगा, नेम ऑफ करंट थ्रेड। मान मान लो मेमोरी के अंदर था मेन, तो मेन हमारा नाम वहां पे एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर। अब हमने थ्रेड को प्रेजेंट करवाया है, थ्रेड के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो हमने प्रेजेंट करवाई हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टी हमने प्रिंट करवाया है, तो आएगा थ्रेड मेन फंक्शन, मेन है ये, जो भी इसकी लेंथ रहेगी मेमोरी में जो भी होगा वो हमारा प्रेजेंट होके आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसका नाम माई थ्रेड कर दिया और फिर से उसको प्रिंट करवा दिया, तो और हमने साथ ही मैसेज प्रिंट करवाया है, नेम आफ्टर चेंजिंग, उसके बाद इसका क्या नाम हो गया, माई थ्रेड, ये हमारा प्रिंट होके आएगा। फिर हमने अगेन टी को प्रिंट करवा दिया है, तो थ्रेड क्लास में है ये, थ्रेड क्लास का, अब माई थ्रेड इसका नाम है, फिफ्थ मेन, ये इसका आउटपुट रहेगा। दिस इज हाउ द मेन थ्रेड वर्क। कई बार सिर्फ मेन थ्रेड के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि मेन थ्रेड होता क्या है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ये आपका मेन थ्रेड का कंसेप्ट है। कल हम इसी का लास्ट टॉपिक जो रहता है, जो थ्रेड को क्यों प्रायोरिटी कैसे देते हैं या सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं, वो चीजें कल, दो टॉपिक जो छोटे छोटे से हैं कल वो कंप्लीट कर लेंगे, तो ये वाली यूनिट आई थिंक कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपकी एक ही यूनिट रहेगी, दैट इज द एप्लेट क्लास। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैं इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपकी क्लास के अंदर डाल दूंगी, वो आप उसमें से, जैसे कल भी आपके जो नोट्स थे, जो टॉपिक मैंने करवाया था उसकी पीडीएफ मैंने शेयर की हुई है आपकी टीचमेंट के ही क्लासरूम, मेरे ख्याल से क्लासरूम का कुछ कोई ऑप्शन था स्टडी मटेरियल का, स्टडी मटेरियल पे जाके आप देख सकते हो कि आपको कहाँ से चेक करना है कि क्या कल क्या टॉपिक करवाया था, उसमें से आप दोबारा क्रॉस रेफरेंस भी कर सकते हो। क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।
माइक बंद कर सब। हेलो हेलो सनी, अरे माइक बंद कर ले। क्या क्या हाल है भाई? ना माइक बंद कर ले मिस्टर साहू। हाँ, बढ़िया साहू बढ़िया, तू सुना। हो रहा है टाइम पास देख दे तो देख नहीं हो रहा, दे तो आते तीन टाइम तीन पास मिनट कंप्लीट हो गई है। टाइम पास भी कोई नहीं हो रहा, सुधरी साहब। तेरा नहीं हो रहा, बता कमाल करे। और मेरा ही कोई नहीं हो रहा। सब आदमी आएगा तो हो जाया करे। बाबे आगे बैठ के तो गए सांग गाया वहाँ ग्राउंड में अपन खेत में हैंड आवर अरे तो सारे सारा काम करके गए दिया, फिर भी कोई नहीं हो रहा। उन्होंने काम में गाया हैंड आवर में क्या कोई नहीं होता। नहीं तो बारह पहले पास खेते गाँव 5 में बजे लग बुढ़िया होते। 5 बजे लग जींद, फिर 5 बजे के बाद गाँव में। हाँ, चलो बढ़िया सब करो एंजॉय। क्लासरूम अपना डिजिटल क्लासरूम।